हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाच करते हैं। यह राज्य है। ऑप्शन ए दिया है मिजोरम, ऑप्शन बी दिया है झारखंड, ऑप्शन सी दिया असम, ऑप्शन डी दिया है छत्तीसगढ़। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा है खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन करा है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बी कथन करा है इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। सी करा है इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। डी करा है इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। डी करा है ई करा है यह वृक्ष छायादार नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कौन कौन सा जो कथन सही होगा। तो देखिए ये कथन सही दिया है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन डी इसके तने में पानी एकत्र होता है, देखिए ये नहीं सही है। और यह छायादार वृक्ष नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो ए बी सी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए छायादार वृक्ष होता है और इसके तने में पानी एकत्र नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए करा है निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। तो देखिए 3 पेट्रोलियम उत्पाद का समूह जो इसमें से है वो है मोम, कोलतार और ग्रीस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, आप लोगों के लिए है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है। तो इसमें से जो परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए जो इसमें से विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान। चलिए अगला देखते हैं। भोजन के निम्नलिखित समूह में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध है। तो देखिए इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा जो विकल्प में से सभी इकाई समृद्ध प्रोटीन समृद्ध हैं। तो देखिए इसमें से जो ए दिया है अंडे, दालें, मछली, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश में एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो देखिए ऑप्शन ए जो दिया है अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है और पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। बंगाल के खाड़ी पर कौन से राज्य के जो है समुद्र तट पर स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य कौन से हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं। तो देखिए इनमें से जो मच्छरों द्वारा जनित रोग हैं देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए डेंगू और मलेरिया दोनों मच्छरों द्वारा जनित हैं, बाकी निमोनिया और खसरा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है किसी परितंत्र में निहित है। तो देखिए किसी परितंत्र में एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक
कारक दोनों होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। तो देखिए इसमें से जो सही युग्म है राज्य और नृत्य का, देखिए कर्नाटक का कथक नहीं है, तमिलनाडु का लावड़ी भी नहीं है, असम का बुइया भी नहीं है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं, करा निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है, अर्थात ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से जो नहीं है ग्रीन हाउस गैस वो है, देखिए N2, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक राष्ट्रीय संधिपत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है, तो देखिए इसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर मॉन्ट्रियल संलेख। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे, किस प्रकार सहायता करेंगे, तो कथन नीचे दिया है, इसको देख लेते हैं। देखिए ये दिया है, विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करके, तो देखिए नहीं सही है। बी कह रहा है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा देखिए समान है की गई समस्याओं का आकलन करने में, देखिए सही है। विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, देखिए ये नहीं होगा। ईवीएस में विद्यार्थी कितनी बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और डी दोनों। चलिए अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन किसे सम्मिलित करता है, ऑप्शन ए दिया है, शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, तो देखिए सही है। बी कह रहा है, शिक्षण में कमियों को पहचानने में, ये भी सही है। सी कह रहा है, मानसिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, नहीं सही है। और डी दिया है, विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में, ये भी सही है। तो अर्थात ए बी डी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, करा निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, तो इसमें से जो अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है वो है चार्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है, वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। बी दिया है, वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहते हैं। सी दिया है, वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर करना चाहते हैं। डी है, वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है, जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही, वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। अगला देखते हैं, ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। तो देखिए ईवीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ईवीएस कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से। बी दिया है, भूमिका निभाने से। सी दिया है, कठपुतलियों के उपयोग से। डी दिया है, समूह कार्य से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, जो कि बचना चाहिए कह रहा है। अब चलिए अगला देखते हैं, विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। ऑप्शन ए दिया है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के मुद्दों का एक सामान्य अंतरापृष्ठ प्रदान करने के लिए। बी दिया, दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए। सी दिया, गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए। डी दिया है, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय या फिर उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है। उन विषयों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने के आघात का सामना किया है। ऑप्शन ए दिया है यात्रा, ऑप्शन बी दिया आश्रय, ऑप्शन सी दिया कार्य और खेल, ऑप्शन डी है पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आश्रय।
अगला देखते हैं, ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। ऑप्शन ए दिया है चर्चा, ऑप्शन बी है सर्वेक्षण और चर्चा, ऑप्शन सी दिया है साक्षात्कार, ऑप्शन डी दिया है प्रयोग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वेक्षण और चर्चा। चलिए अगला देखते हैं, करा विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए दिया है प्रासंगिक अनुभव, ऑप्शन बी है अमूर्त अनुभव, ऑप्शन सी है वैश्विक से स्थानीय अनुभव, ऑप्शन डी दिया समावेशी अनुभव। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रासंगिक अनुभव। चलिए अगला देखते हैं, करा एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है भागीदारी, ऑप्शन बी दिया नेतृत्व, ऑप्शन सी है सहयोग, ऑप्शन डी दिया हदबंदी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हदबंदी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों को लोकगीत सुनने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी दिया है प्रयोग, ऑप्शन सी दिया साक्षात्कार, ऑप्शन डी दिया सर्वेक्षण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए अगला देखते हैं, ईवीएस में किस समस्या का या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह चर्चा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए दिया अवलोकन कौशल, ऑप्शन बी दिया याद करने का कौशल, ऑप्शन सी दिया दृश्य कौशल, ऑप्शन डी दिया पहचानने का कौशल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवलोकन कौशल। अगला देखते हैं, कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन ए दिया समूह चर्चा, ऑप्शन बी दिया स्कूल आधारित आकलन, ऑप्शन सी दिया विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, ऑप्शन डी दिया सामुदायिक स्थानों का भ्रमण। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, जो कि दिया निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।